दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज का बढ़ता हुआ वर्चस्व और दिन ब दिन बढ़ने वाली ताकत को देख के औरंगजेब की रातों की नींद हराम होने लगी थी। उसे पता था अगर इसी तरह मराठों की ताकत बढ़ने लगी तो एक दिन मराठे दिल्ली को भी काबिज कर लेंगे। लेकिन औरंगजेब भी बहुत शातिर था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बंदोबस्त करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 80,000 की मुगल फौज के साथ भेज दिया। शाइस्ता खान भी औरंगजेब की तरह क्रूर और बेरहम था। उसको प्रति औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता था। शाइस्ता खान दिल्ली से निकलकर सीधा पुणे के लाल महल में आकर स्थित हो गया। आते ही उसने चाकन का किला संग्राम दुर्ग को घेर लिया। चारों तरफ से किले की घेराबंदी कर दी थी। किले पर फिरंगोजी नरसाला नाम के किलेदार थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सच्चे मावले थे। उन्होंने इतनी बड़ी फौज का काफ़ी दिनों तक प्रतिकार किया और किले को अभेद्य रखा। लेकिन आखिरकार शाइस्ता खान 2 महीने के बाद किला जीतने में सफल रहा। एक किले को जीतने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया और वो किला भी जो बॉयकॉट था उसको जीतना आसान होता है, उसको जीतने में मुगली फौज के पसीने छूट गए। यानी कि शिवाजी महाराज के किले जीतना आसान बात नहीं थी। ये शाइस्ता खान को समझ में आ गया था। लेकिन वो बड़ा होशियार था और मुरब्बी राजकारण खेलने वाला था। और उसने अपने सरदारों से कहा कि शिवाजी राजे की पहाड़ी किले जीतना मुश्किल है तो क्या हुआ, हम उसका कोंकण का प्रदेश तो जीत सकते हैं। और वो फिर शाइस्ता खान ने मुगलिया सल्तनत का सबसे खास, तेज और बहादुर सरदार कार तलब खान को शिवाजी महाराज के कोंकण इलाका काबिज करने के लिए भेज दिया। शाइस्ता खान के साथ माहौर की रानी सावित्रीबाई, जिसकी शौर्यता देखकर खुद औरंगजेब ने उसको रायबागन का खिताब दिया था, उसको कार तलब खान के साथ भेज दिया। उस वक्त शिवाजी महाराज राजगढ़ पे थे। तभी उनके पास उनके गुप्तहेर बहिर्जी नाइक खबर लेकर आ गए कि कार तलब खान को शाइस्ता खान ने कोंकण के इलाके चौल, कल्याण, भिवंडी, पनवेल काबिज करने के लिए भेज दिया है। वो खबर सुनते ही शिवाजी महाराज खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि कार तलब खान किस रास्ते से आने वाला है। तब बहिर्जी ने बताया कि वो लोहगढ़ मार्ग से उंबरखिंड से कोंकण में उतरने वाला है। उंबरखिंड मतलब पहाड़ी और घने जंगल वाला इलाका मराठों का इलाका था। शिवाजी महाराज ने अपनी फौज इकट्ठा की और एक योजना बनाई कि कार तलब खान को उंबरखिंड में घेरने की योजना थी। उस योजना के तहत महाराज उंबरखिंड में दाखिल हुए। आसमान को छूने वाले पर्वत के बीच में से वो उंबरखिंड का रास्ता जाता था। मराठा फौज कई हिस्सों में बट गई और वे उंबरखिंड के घने जंगलों में छुप गए। अब सारी मराठा फौज कार तलब खान के आने का इंतजार कर रही थी। कार तलब खान घाट माथे पर आ गया। तब तक रात हो चुकी थी। कार तलब खान ने घाट माथे पे रात का वास्तव्य किया और सुबह के साथ उसने उंबरखिंड का घाट वो अपनी फौज के साथ उतरने लगा। धीमे धीमे खान की फौज अपने तोफ और खजाने के साथ घाट उतर रही थी। घाट का रास्ता बेहद अरुंधत था और छोटा था और पथरीला था। कार तलब खान को आगे का धोखा नजर नहीं आ रहा था। एक एक करके सारी तोफे, घोड़े और फौज उंबरखिंड में उतर गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी चारों ओर से नगारों के आवाज़ उठने लगे। उस आवाज़ से कार तलब खान और उसकी फौज में दहशत फैल गई। तभी रायबागन ने कहा, खान साहब, मराठों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी बानों की बौछार खान की फौज पर होने लगी। मुगली सेना बानों से छेदी जा रही थी। सारी सेना में हड़कंप मच गया। मराठे दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन मराठों के चलाए तीर मुगली फौज का सीना छलनी कर रहे थे। तभी मराठों की टुकड़ी ने मुगलों पर धावा बोल दिया। उस घने जंगल में हर हर महादेव की ललकारी उड़ गई और मराठों ने कार तलब खान की सेना को काटना शुरू कर दिया। मुगली सेना पहले ही अपनी हिम्मत हार चुकी थी। अब वो मराठों से लड़ने के काबिल नहीं थी। रायबागन ने कार तलब खान को सूचित किया कि वो शिवाजी महाराज को शरण जाए, लेकिन कार तलब मान नहीं रहा था। तब रायबागन ने कार तलब खान को समझाया। रायबागन ने कहा, कार तलब खान साहब, आपने शिवाजी राजे जैसे शेर के जंगल में उसकी इजाज़त के बिना घुसने की गुस्ताखी की है। देखिए चारों तरफ मराठे कितने जोरों पर है। मराठों के तीर मुगली सेना को छलनी कर रहे हैं। उनका जंगल में पीछा करने जो जा रहा है वो वही मार दिया जा रहा है। मुगलों की ये शाही फौज आपने अपनी घमंड में शिवाजी राजे जैसे शेर के मुंह में धकेल दी। लालत है आपकी जंगे पहरी पर। तब खान ने चिल्लाकर कहा, रायबागन साहिबा, ये शिवाजी शैतान है, यहाँ से हमें बाहर निकालने का कोई रास्ता बताइए। तब रायबागन बोली, अगर शिवाजी महाराज ने सोचा तो एक भी मुगलिया सैनिक यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इसलिए कहती हूँ
कि शिवाजी महाराज को शरण जाइए और उनसे प्राणों की भीख मांगिए। फिर कारतलब खान ने राय बागन की बात मानकर अपना वकील शिवाजी महाराज के पास भेज दिया और शिवाजी महाराज ने खान से खंडनी खजाना लिया और खान का सब सामान, तोहफे, घोड़े जब्त कर लिए और कारतलब खान को छोड़ दिया। कारतलब खान ने फिर कभी शिवाजी महाराज जी के मुल्क पर आंखें डालने की गुस्ताखी नहीं की। कारतलब खान की बेबस हालत देखकर शाइस्ता खान को वास्तविकता नज़र आ गई और मराठों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है ये भी शाइस्ता खान को समझ में आ गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।